ये चूहा रोटी लेके तेरी। एक्सक्यूज मी, मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, पापा रोटी लेके भागा है। क्या? हाय यूवी। हेलो। आप आगे, मुझे लगा मुहूर्त वाले टाइम पे आने वाले थे, लेकिन एनीवेज आपने कुछ खाया पिया है कि आप ऐसे ही बैठे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ पानी मिला, खाने को कुछ मिला नहीं। अच्छा, इन लोगों का जब खुद खाने का दिल करता है ना, हमारे मेहमानों से पूछने लगते हैं ताकि हम उनके लिए कुछ मंगवाया तो बच्चा कुछ ये खा ले, भुक्कड़ कहेंगे। तब्बू, आज आखिरी दिन है, तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल दो। एक बार मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई ना, तब तुम खुद ढूंढते रहोगे, सल्ला कहाँ है, सल्ला कहाँ है, और फिर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। तूने देसी दारू तो नहीं पी आज? नहीं। ये फालतू की बकवास बातें क्यों कर रही है मेरे साथ? अच्छा, रोज मैं काम की बातें करती हूँ। वैसे यूवी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। मैं बताता हूँ, बरसात में कभी बिल्ली भीगी हुई देखी तूने? खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी की तारीफ करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पता है, मैंने आपको हर वाइन शॉप में जाके ढूंढा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? आहा, ऐसे लग रहा है जैसे परी को जॉन्डिस हो गया। सिर्फ परी कहते तो चलता। नहीं चलता, लेकिन मेरे को ऊपर वाले को बाद में मुंह भी तो दिखाना है ना। ओह, व्हाट अ क्रिकेटर। हाय बैठिए, आइए बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए, आराम से बैठ के बात करिए। बैठिए भाई, इनको ज्यादा वो मेरे ऊपर गिर जाते तो मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई बात नहीं। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, नाइस टू मीट यू। BMC। ये कौन सी डिग्री है? बड़ा मशहूर चाइल्ड डॉक्टर। और ये अकेली डिग्री नहीं है मेरे पास। आई एम LBW ऑल्सो। ओह, LBW मतलब? देखो, इतने बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने महान क्रिकेटर सामने बैठे हैं, LBW का मतलब ही नहीं पता। बताओ क्या फायदा ऐसे आदमी का है? LBW डिग्री कौन सी होती है? डिग्री LBW है ना, लार्ज बड़ा विस्की आउट। आउट हो गया। Congratulations to you थैंक यू। for your engagement। थैंक यू। पर मैं कहना चाहूंगा एक चीज आपको। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजों से भारत की आज़ादी हुई, लेकिन 70 साल बाद आप इंडिविजुअली अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। एक्चुअली यूवी, आप अगर अपनी नजर आसपास दौड़ाते तो इंडिया में भी एक सी एक लड़कियां हैं। आई मीन, मेरे जैसी। नाम सुना है? आपको पता नहीं है यूवी, 20-25 जगह मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है साइमल्टेनियसली। इनको भरोसा नहीं है ना कि एक जगह पे करेंगे हाँ होगी। आपको पता पाजी, ये आदमी हर जगह से राशन उधार लेके आता है, वो जब पैसे मांगते हैं ना बेटी का रिश्ता ऑफर कर देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी राशन वाला, मैं तो कहता हूँ वाइन शॉप वाला, पान शॉप वाला, सबसे बात चल रही है। और मेरे को लगता है भी 2-4 दिन में बात पक्की हो भी जाएगी। अभी पापा, आप किसके मुंह लग रहे हैं? हम यूवी यहाँ पे हम मशीन का उद्घाटन करवाते हैं यूवी से। ओह हाँ, उद्घाटन है भाई, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो, भी उद्घाटन करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ। सामान ले बेटा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले भाई, ये मैं थोड़ा सा, ये पकड़ो बेटा, तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा मुहूर्त करना। आप ये पकड़े। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मैं बैरिकेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई फालतू आदमी मुहूर्त के टाइम अंदर ना आ जाए यहाँ पे। रस्में रीति रिवाज पूरे होंगे। ये आप इन्हें पहनाइए, चलिए। किन्हें? इन्हें पहनाइए भाई, मुहूर्त है। किस चीज का मुहूर्त? मुहूर्त है। मेरी तो पहनाइए। और होगी। नहीं, ये तो गलत। 1 मिनट, हाँ जी। हार तो गेस्ट को पहनाया जाता है, तो वो इनको क्यों पहनाएंगे? वैसे भी आजकल कौन पूरे रीति रिवाज फॉलो करता है? आप पहना दो बेटे, आप पहना दो पहले, आप पहना दो पहले। पहना 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 पहना। चलो आप भी पहना दो, बेटी है, खुश हो जाएगी, छोटी सी तो है। चलिए मशीन का बटन दबा दीजिए।
मशीन का बटन दबा दो। कौन सा लाल या ग्रीन ग्रीन लाल नहीं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। एक चक्कर लगा लो, मशीन देख लो। हाँ यूवी मशीन देखो। मशीन का एक चक्कर मशीन लगा चेक लो। करो। मशीन देखो। भाई दोनों पति पत्नी अब सिद्धू साहब और मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। एक मिनट, ये क्या करें डॉक्टर साहब? आपने धोखे से शादी करवा रहे हैं युवराज की। ऐसे थोड़ी शादी होती है, 7 फेरे होते हैं शादी में। देखो अगर टिक नहीं होना तो एक फेरे में टिक जाती है शादी। एक मिनट, बेटी ससुराल जा रही है। बेटी देख, तेरी ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नेवर पापा नेवर। 3-4 घरों में काम करती है, कभी शिकायत नहीं आई, नहीं आएगी। इससे पहले मैं रो पड़ूं, खुशी का म्यूजिक बजा। एक मिनट, आपने सोचा भी कैसे डॉक्टर साहब कि युवराज आप जैसे घटिया खानदान में शादी करेगा? एक सेकंड, घटिया खानदान किसको बोला तुमने? किसको? हमको बोला बेटे। अरे तू दोबारा बुलवा के क्यों बात को अंडरलाइन करवा रही है? होगी बात कंफर्म। लेकिन हेलो, अब हम घटिया नहीं रहे, पहले होते थे मानते हैं, क्योंकि अब हमने ये मशीन ले ली है। ये 2 कौड़ी की मशीन लेके आप, मतलब आपका 2 कौड़ी की नहीं है। इस मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है? As a doctor, I want to show you the technology. देखिए आपके ससुर जी के पास क्या कमाल की मशीन है। ससुर जी? ससुरा भी कह सकते हैं हाँ? As a doctor, I want to show the wonder of this machine. Please push the button. आइए सर, आप आइए प्लीज। हाँ यूवी प्लीज। आओ बेटा। ये चुन्नी छाड़ दो। दे। ग्रीन बटन। लाल रबड़ी। Shom shamo shasha. पापा अरे कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, पापा को क्या हो गया? थोड़े श्रिंक हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इनको लेके जा, गमले में लगा, रोज पानी देती रहना, लंबे हो जाएंगे। चलिए, आप भी बहुत बहुत मुबारक आपको, शुक्रिया। एक बार यूवी बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बाजी बैठिए प्लीज। जो युवराज की बेटर हाफ, हमारी होने वाली भाभी जो हैं हेजल, वो भी यहाँ पे आई। कहाँ रह गई भाई? आजा 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 आजा। ये देख कप्पू, कप्पू देख मैं किसे लाई हूँ। हेजल को, हेजल। अरे जीती रहो। और सामने देख वो जो बैठे हैं ना, वो मेरे बॉयफ्रेंड है। हेलो कर। नमस्ते जी। जोरदार तालियां। हेजल प्लीज आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अरे युवराज भी आया है। कैसे हो यूवी बाबा?
ठीक हूँ। नहीं नहीं, वो तो पुरानी बात है। तूने बताया नहीं मुझे युवराज आने वाला है। हाँ तो मिठाई आए तो मक्खियों से बचाना पड़ता है। माफ करना, मैं कोई लोकल मामूली मक्खी नहीं हूं जो किसी भी मिठाई पर बैठ जाऊं। अजी मेरी नजर तो बस पंजाबी पिन्नी पर है। भाई गुड चॉइस, हाँ? बेस्ट चॉइस। तू ज्यादा मत उठ, तू भी तो पंजाबी है। हाँ? तू भी तो मेरा हाथ थाम सकता था। मैं तो छोटी पिन्नी हूँ, बड़ी पिन्नी उधर है। मेरी बच्चे आज तू यहाँ आई है तो मैं ये मौका नहीं जाने दूंगी अपने हाथ से। जल्दी से मुझे बता, क्रिकेटरों को प्रपोज कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने भी है ना मोहब्बत के पिच पे प्यार की गुगली फेंक कर किसी को क्लीन बोल्ड कर देना है। ओके आंटी। आंटी मत बोल, कॉल मी ए पुष्प। ए पुष्पा। हाँ, फिर हाँ, सबसे पहले एक रोज ले लीजिए। मैं तो 2 रोज लेती हूँ। हाँ। एक डायबिटीज का, दूसरा बीपी का। एक डायबिटीज का, दूसरा बीपी का। रोज। रोज, गुलाब। हाँ जी, गुलाब गुलाब जी। गुलाब ऐसे बोलो, गुलाब। तू क्या? अच्छा इधर। अच्छा, अब इसका क्या करूं? उसके बाद घुटने पे बैठिए। मेरा नहीं आंटी, नहीं उसका भी नहीं। फिर किसके? खुद का। खुद के? हाय हाय, ये क्या रोमांस हुआ? अरे जमीन पे, जमीन पे। जमीन पे? भीख मंगवाएगी मुझसे? अभी भगवान से दुआ कर तुझे सद्बुद्धि दे। तुझे शर्म नहीं आती? ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए जिस उम्र में सामने वाले का नाम ले रही हो। क्या करूं, मेरा सामने वाला है ही ऐसा। डरिए मत सिद्धू साहब, डरिए मत। तो और क्या जो करूं? मोहब्बत डरती है वो मोहब्बत नहीं, अय्याशी है, गुनाह है। जुग जुग जियो। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। लवली इनिंग्स। ओके, लवली इनिंग्स। थैंक यू। एक बार हेजल के लिए जोरदार तालियां। हर तरफ फैल गई चांदनी महफिल को रोशनी से भर दिया है। वाह। खुदा ने युवराज को बड़ा प्यारा हमसफर दिया है। वाह। बड़े बड़े गेंदबाज भी जो करिश्मा नहीं कर पाए, आपकी आंखों की गुगली ने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। You got Hazel? What he said? I understood आंखों। Understood? आंखों? वही काफी हैं, आंखें काफी हैं। हाँ। जैसे कि मैंने बताया कि यूवी पाजी ने अपना जो है फैशन ब्रांड यूवी कैन जो स्टार्ट किया है। पाजी, जब आप हेजल से पहली बार मिले थे तो आप इनकी ड्रेसिंग सेंस से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। पहले तो इन्होंने 3-3.5 साल तो शक्ल नहीं दिखाई अपनी। मतलब मिलने को बोला काफी बार, तो 3.5 साल तक मना कर दिया मिलने को। अब जब 3.5 साल के बाद एक्चुअली मुलाकात हुई तो मैंने इनको जहाँ मिलने के लिए बोला। अच्छा। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो ये चल रही थी। अच्छा। तो मुझे लगा कोई लड़का चल रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि चाल ऐसी है ना। She was walking like this. That's the first time I saw her. तो उसके बाद मुझे लगता है, मैंने कहा हाँ ये सही है, ये बिल्कुल लड़कियों वाली हरकत नहीं है इसकी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े देखे। अच्छा। तो मैंने कहा कपड़े रहने देता हूँ, इनकी शक्ल की तरफ ही देखता हूँ, शक्ल काफी प्यारी है। तो आंटी को कैसी हेजल पसंद आई? बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि तू एक लड़के से शादी कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हेजल, जब आप युवराज से मिली, आप पहले से इनकी फैन थी? मतलब 3 साल, आपने कहा कि 3.5 साल मिली नहीं, तो कैसे बात क्यों होती थी फिर? पहले बार जब हम मिले थे जी। बस ऐसे कूल आदमी ऐसे आ गया, हाय बोलने के लिए आया। अच्छा।
एक्चुअली मैं क्रिकेट कभी देखी ही नहीं इसके अच्छा, पहले। तो आपको नहीं पता था युवराज क्रिकेटर है? मैंने बस उसका नाम सुना था, जैसे Okay. धोनी का नाम सुना था, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना था, पर क्रिकेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ओके बस जब वो 6 छक्के मारा तो बस टीवी ऑन थे और मैं ऐसे क्या फर्क पड़ता है। बड़ी प्यों प्यों के मार रही है तेरे। पाजी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको इसलिए युवराज अच्छे लगे कि उन्होंने 6 छक्के मारे? आपको गुस्सा नहीं आया आप ही की कंट्री के आपके ही भाई बंधु को मारा है उन्होंने 6 छक्के? ओ, इंग्लिश के साथ खेले थे। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है? देयर इज अ गाय इन इंग्लैंड, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, हाँ, ही मेड हिम ऑफ। तो अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहे हैं? गुड कॉम्बिनेशन। He always made fun of my English, but he don't know. I am good. अच्छा हाँ, हेजल कहानी तो बताई नहीं आपने। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको मिलने आए, हेलो किया और आपको अच्छे लगने लगे? ऐसे कुछ नहीं। We have a different understanding. अच्छा, तो जैसे अगर मैं कहूँगी चलो हम कॉफी के लिए पीते, आदमी वो मुंबई में कुछ और सोचते हैं। बाजी आप मानो ना मानो, ये हेजल आपकी लाइफ में आई ना, ये एंड्रयू की साजिश है कि इसने मुझे 6 छक्के मारे थे, अभी जाके आपके छक्के छुड़ाने वाली। बाजी तो फिर आपने कॉफी के लिए बोला, तो फिर तो जब मना बोलते हैं ना, वो थोड़ा गुस्सा होता है, उसका ईगो ऐसे ऐसे वैसे चलता है, तो मैंने उसको मना नहीं बोला, मैंने बस बोला हाँ, फिर मैंने फोन स्विच ऑफ किया था। इसका मतलब होता है ना। पर ना नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। करेक्ट। तो मतलब पसंद आ गया आपको हमारा भाई युवराज नहीं से? ऐसे तो कुछ हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेन बात कब हुई? मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ। मतलब फाइनली पसंद कब आए? जब शादी के लिए प्रपोज किया था तब आपको लगा कि ही सीरियस? नहीं सीरियस, हाँ, पर सीरियस तो वो मैंने रियलाइज किया था, पर उसी वक्त मैंने बस ऐसे बोला ठीक है, तुम ठीक लगता है, हम देखते हैं। तुम ठीक लगता है, हम देखता है। और फिर ये अंगूठी बस। अच्छा, वैसे आप देखेंगे ना अगर युवराज पाजी को, ये जिनके फ्रेंड्स हैं लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं है। पाजी हेजल के साथ कैसे खुल गए फिर आप? पहले तो ये मौका ही दिया ना खुलने का। पहले 3-3.5 साल मैंने इनको मिला, मैंने उनसे बात की, मेरे को अच्छा लगा इनसे मिलके। तो मैंने उनको बोला कि अगर हम मिल सकते हैं कॉफ़ी के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। तो फिर 7 या 8 बार इन्होंने हाँ ज़रूर कह के ऑब्वियसली जैसे बोला फ़ोन बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर से मिला नहीं। अच्छा, तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे एक बीमारी हो गई है। तो मैं बोला गुड लक। You have misquoted me. No, wait. You said your version, now this is my version. तो उसके बाद मैंने कहा ये लड़की बड़ी अजीब सी है, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। अच्छा, तो फिर उसके 3-3.5 साल बाद फेसबुक पे ये मेरे एक कॉमन फ्रेंड के साथ दोस्त थी। अच्छा, तो मैंने उनको बोला कि तुम कैसे जानते हो इनको? तो बोला मैं इनको मिला हूँ, जानता हूँ। तो मैंने कहा दूर रहे। तो उसने बोला दूर क्यों? मैंने कहा इसने मुझे 3 साल तक घास नहीं डाली और ना ये मुझे मिली। ये लड़की पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे इस दूर है, मेरे को शादी इसी लड़की से ही करनी है। क्या बात है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे वो फेसबुक पे ऐड किया। अच्छा, तो मैंने वो एक इमोटिकॉन होता है हाथ जोड़ने वाला, तो मैंने वो भेजा। मैंने कहा थैंक यू, आपने 3.5 साल बाद मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की। तो उसके बाद ये मुझे फिर कह लगा चल तू 3.5 साल तूने वेट किया, चल मैं तुझे मिलती हूँ। तो फाइनली जी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल का एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके, अभी तक हुआ नहीं है मतलब।
3.5 साल इन्होंने वेट किया, 2 महीने मेरे को हो गए पूछते हुए, अभी तक मतलब बात वहां तक पहुंची नहीं है। स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही, कमाल हो गया। 3.5 साल के बाद इन्होंने 1 साल मुझे और चने चबाए, अच्छा उसके बाद जाके इन्होंने हाँ बोली। चलो थैंक यू। हाँ, पंजाब वाले खुश हो गए, हमारी इतनी प्यारी बहू आ रही है, इतनी खूबसूरत बहू आ रही है। अच्छा हमने तो देखा नहीं मोमेंट, पर आपके फैंस जो हैं वो मोमेंट देखना चाहते हैं कि कैसे आपने इनको प्रपोज किया था। तो जोरदार तालियां। जी हाँ भाई और बहनों, अभी आप देखेंगे युवराज आगे से सिंह आ नहीं। लाइव प्रपोज करेंगे हेजल को। गिव मी अ ड्रिंक, डोंट गिव मी अ हैंड। यार भागो मत। कम हियर। भाग तो ये नहीं। भाग तो आप ही नहीं। कम दिस साइड। पागल दे, वही पैशन क्रिकेटर वाला कम हियर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई वेंट टू प्रपोज टू हर, मैं उंगली भूल गया था। तो मैंने इनको पूछा कि कौन सी उंगली है, तो उन्होंने बोला कि व्हाट डिड यू से? I said left. You said left, but You it's said actually right, no? No. No. It's left. It's left. Huh. So We did this for 5 minutes. it's this finger, right? हाँ जी। So I asked her that, will you marry me? तो पहले पूछ लिया. So will you marry me again? I guess So sweet. आइए, अच्छा पाजी, हेजल के अलावा आपको बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन जो है वो सबसे खूबसूरत लगती है? मुझे कोई नहीं खूबसूरत लगती. मुझे सिर्फ हेजल खूबसूरत लगती है. झूठ बोल रहा है, good झूठ answer. झूठ बंदे बोल को रहा है, अभी भी डर है झूठ बोल रहा कि है। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से ये सब हुआ। हेजल वैसे अगर मान लो, अगर आप कहीं दोनों पार्टी में जाते हो, आई एम जस्ट आस्किंग, कोई लड़की आके यूवी पे लाइन मारना शुरू कर देती है, तो आप क्या करेंगी? अब तक तो काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस तो हो गई हैं। तो क्या किया फिर आपने? मैं बस 2 स्टेप पीछे खड़ी रहती हूँ और देखती हूँ, एंजॉय कर। मुझे बस देखना यूवी क्या करेगा। तो फिर आप छुप छुप के देखती हैं यूवी क्या करते हैं? ठीक रहते हैं? मुझे हाँ जरूरी बोलना पड़ेगा। चलो पाजी, बहुत प्यारी बीवी आपको मिली है, आपको कुछ नहीं कहती है। अच्छा जब ये दोस्त मिलते होंगे, इनके सारे दोस्त तो तकरीबन क्रिकेटर्स हैं, तो जब ये सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ये क्रिकेट की बातें करते होंगे, तो आप इनकी बातों को एंजॉय करती है कि बोर होती हैं आप? वो मेरे सामने तो क्रिकेट की बात शुरू नहीं करते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं पूछता इनको क्रिकेट के साथ. क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला कैसा चल रहा है आपका दिन, तो मैंने बोला हमारे 30 पे 4 आउट है. शी गोस, ओह माय गॉड, सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर योर टीम. आई लाइक, थैंक्स हेजल, आई विल स्पीक टू यू आफ्टर द गेम. Then I had to go and Google and I'm like, oh. एक्चुअली भज्जी पाजी के साथ भी हुआ था ना, कह रहे थे कि मैं आउट होके बाहर आ रहा हूँ और गीता को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो मैं आउट हो रहा हूँ और वो चीयर्स कर रही है, भज्जी। कहते फिर जब मैं पूरा ग्राउंड खत्म हो गया ना, मैंने करता क्या कर रही है, बेइज्जती करा रही है। बैठो। हेजल कभी आप मैच देखने गई यूवी का लाइव? हाँ, मैंने IPL के लिए गई थी, उसके बाद मैं कुछ और मैच गई थी देखने के लिए। इंडिया का था T20। इंडिया की तरफ से खेलेंगे? मतलब इंडिया तो होगा ही ना। अच्छा जब आप कभी मैच देखने जाती हैं तो यूवी अच्छा परफॉर्म करते हैं कि आपसे मिलने के चक्कर में जल्दी जल्दी आउट होकर बाहर आ जाते हैं? वो पंजाबी मुंडा है ना, थोड़ा पजेसिव होता है, तो वो जल्दी खत्म करते हो, बाहर आता है। मैंने बहुत सुना है कि वो काफी टाइम के लिए बैटिंग करते हैं, पर अब तक तो देखा ही नहीं। वो कहावत है ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ. अभी तो लड्डू हाथ में है, अभी खाया नहीं आपने। हेजल, यूवी बाजी, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, तो जो भी हमारे दोस्त बात करना चाहते हैं वो एक एक करके अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। जी जी सर। मैं कृष्णा इंदुरकर,
नांदेड़ से हूँ। मैं भी मेरे गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। मेरा भी अभी मैरिज होने वाला है जल्दी। अच्छा, तो पूछना था कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? बहुत सारी टाइम से बोलती है कि रिचार्ज चाहिए, मुझे रिचार्ज करना है। तो क्या रिचार्ज करना है? मोबाइल रिचार्ज। तो सर और दूसरे दिन देखता हूँ तो रिचार्ज खत्म हो चुका रहता है। मेरे भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो आगे आगे देखता जा क्या क्या रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर कभी कभी बहुत सारी टाइम से ये बोलती है सर कि शॉपिंग चलना है, और खींच के लेके जाती है और 4-5 घंटे शॉपिंग करती है। मुझे खड़ा रहना पड़ता है और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं लिया, और कभी कभी एक आधे 2 चीजें लेती है और वो भी बाद में फेंक देती है। हैं? तो ऐसे भी होता है सर कभी शादी से पहले एक बार चेकअप करा लो। तो मतलब आपके भी ऐसे कहने ऐसे का टाइप मतलब में कि कभी होता हेजल है क्या? शॉपिंग के लिए आपको मजबूर करती हैं, तंग करती हैं, यही पूछना चाहते हैं आप? शॉपिंग के लिए बिल्कुल तंग नहीं करती, वॉलेट से क्रेडिट कार्ड उठाती है और चुपचाप चली जाती है। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। Hi everyone, Hi. I am Dishan from Germany. जर्मनी? Yes, Oh man, my show is international. thank you. अच्छा, आप जर्मनी से आए हैं, वहाँ आप भी वहीं पे पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं? नहीं, पैदा तो अफगानिस्तान में हुआ, हाँ जी? लेकिन आप एक जगह टिकते क्यों नहीं, मतलब क्या? आप बेसिकली इंडियन हैं आप? जी, ओके, तो पैदा अफगानिस्तान में हुए? जी। पर हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं आप। थैंक यू। शुक्रिया जी। आपका क्या सवाल है? यूवी सर, स्पेशली जो शादी वाली रात होती है, जो स्पेशल नाइट होती है, आपके लिए एक एडवाइस देनी है। हम पे भी गुजरी है। वो जो दोस्त होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, उस दिन में बहुत तंग करते हैं। बिल्कुल पूछो मत कि एक छोटा सा एडवाइस देना है जी। अगर आपको ये स्पेशल नाइट थोड़ा सा मैडम और आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो पहले से कोई स्पेशल लोकेशन, कोई स्पेशल सीक्रेट लोकेशन चूज कर लेना। आपको क्या लगता है यूवी ने अभी तक किया नहीं होगा? ये पर आपने एक बात सही कही, हालांकि अब मुझे पता नहीं मेट्रो सिटीज में जो शादियां होती हैं, पर एक्चुअली पाजी मैंने जितनी अपने देखी हैं शादियां, रिश्तेदार जाते ही नहीं शादी वाले दिन, खत्म हो गया, डोली आ गई, अब जाओ यार। 3-3 बजे तक रात को परात में डाल के ना पानी हो, ये ढूंढो। अच्छा, दूल्हा ढूंढ तो रहा था, उसका दिल करता है कि मैं पकड़ के ना मुंह दे दूं किसी का तो खिला रहे हैं ना, कि जाओ अपना काम खत्म हुआ तुम लोगों का। रंग में भंग डाल रहे हो। आपके शादी को कितने साल हो गए आपकी को? 1 साल। 1 साल हो गया जी। ओके, चलो कैसी मैरिड लाइफ गुजरी? अच्छी? बहुत सुंदर। हाउ स्वीट। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। जी विलन। अरे वाह यार वाह, तिरछी टोपी वाले। शुरुआत में तो आपने पहले ही प्री प्लान कर रखा है कि ऐसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत शुरू होगी सारी। दिक्कत क्या अब जैसे होगी? मुझे टोपी पहना के लाई है। आपकी बीवी? क्यों? ये देखो ना। अब शुरुआत में तो शादी से पहले तो आपने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मार दिए थे, और शादी के बाद तो फिर आपको सोचना ही पड़ेगा छक्के मारने के लिए। माइक आपसे पकड़ने जा रहा है, वो भी बीवी पकड़ा रही है, सोचो आप कितने हेल्पलेस हो रहे हैं। बीवी ने शादी से पहले टोपी पहनाई थी, अब बाद में पहनाई है ना, अभी उससे पहले जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अभी तो बहुत टोपियां चेंज हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको टोपी पहना दी है। बहुत खुश हैं, बच्चे हैं हमारे 2, और क्या कहते हैं, लाइफ बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से? जी सर। अच्छा, तो बच्चों को नहीं लेके आए आप? बच्चों को नहीं लाए, उनका एग्जाम थे सर। जानबूझ के नहीं लाए? तीसरे की सेकंड प्लानिंग तो नहीं कर रहे? हनीमून मनाने आए हैं। क्या करते क्या हैं गुड़गांव में भाई साहब आप? सर लेडी सूट की शॉप है सर, शॉपिंग करते हैं और सूट लाते हैं इनके लिए। नहीं तो और करना आप, भी क्या है? आपकी खुद की दुकान है, तो आपकी दुकान से नहीं लेती? भरोसा नहीं नहीं, आप मैं पे? ही देता हूँ। बिल्कुल, एक सूट यहीं से लेती हूँ। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी नंदे सब यहीं से लेती हैं, और कहीं से नहीं लेते। हाँ, फ्री में और कौन देगा? एक चीज यही ला के देते हैं। हाउ स्वीट। स्लीपर, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, हर चीज यही लाते हैं मेरे लिए, और मेरे को बहुत 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 खुश रखते हैं। पर फिर तो बहुत अच्छे हस्बैंड है आपके। बहुत बहुत अच्छे हैं, और शायद यूवी भी बहुत अच्छे बनेंगे। और आपकी बीवी बहुत अच्छी है सर। एक ही है आपके पास? इकलौती बीवी होंगी। चलिए, भगवान आपका प्यार बनाए रखे। शुक्रिया। और
संभाल के अरे बस 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 हाय ए रिंकू संतोष, ये किसकी खटिया उठा के लाए तुम लोग? ए तो बाजू में रैली चल रहा था, वहां से लूट के लाए। ए रिंकू संतोष, याद आया मेरी नानी का फोन का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, मुझे वो ठीक कराने जाना है। अच्छा देखा, हमारे आते ही नानी याद आ गया। देखो तुम लोग सिटी केबल का प्रोग्राम है ना जो, वो शुरू करो मेरे आने से पहले, ठीक है पाजी? एक सिटी केबल के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये लोग होस्ट करेंगे, आप इनका थोड़ा साथ देना। अगर कोई गलती करते तो बॉल समझ के मुंह पे बैट मारना, कोई चक्कर नहीं है।